हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये पार्ट जो है 10वां पार्ट है और हमारा ये क्वेश्चन का सेशन है और क्वेश्चन चल रहा है जिसमें हमने लगभग जो है 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज हमारा क्वेश्चन है 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सभी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है ABC, जिसमें जो बी कोण जो है ना समकोण है। तो कहा जा रहा है कि tan A बराबर जो 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। यानी इसको जो है हमें सत्यापित करना है कि यदि हिंट में दिया है यहाँ कि tan A बराबर 1 है तो क्या इतना बराबर 1 हो सकता है, इतना बराबर भी। तो इसको सत्यापित करेंगे। अब देखिए यहाँ साइन और कॉस है, साइन और कॉस है तो हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो देखिए हम हिंट की मदद से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया क्या है, दिया गया है कि जो है tan A बराबर जो है क्वेश्चन में दिया गया है tan A बराबर है 1। tan A बराबर कितना है 1। और कोण B जो है ना समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है, इतना दिया गया है। तो हम बना लेते हैं फिगर 1। यहाँ देखिए इस तरह से नामकरण कर देते हैं A B और ये C हो गया, जिसमें B कोण समकोण यानी 90 डिग्री का है। कोण A माना गया है, कोण C नहीं माना गया है, कोण A माना गया, इसलिए हमने कोण A माना है। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हमें साइन और कॉस का भी मान चाहिए, तो यानी A से निकालना पड़ेगा। तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए कोण A है तो यानी ये हो जाएगा हमारा कोण के सामने वाला लंब होता है, और ये हो जाता है कोण से संलग्न नीचे वाला जो होता है वो होता है आधार। यानी आधार हो जाए, ये लंब हो जाएगा BC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर BC लंब और AB हो गया हमारा आधार। तो यानी देखा जाए तो आप कुछ नहीं तो बटा में 1 यहाँ हम मान सकते हैं, यानी BC बराबर 1 और AB बराबर 1। तो यानी AB का मान 1 हो गया और BC का भी मान 1 हो गया। अब यहाँ से AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। AC बराबर क्या होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये AC का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है किसके, तो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के योग के। देखिए लंब है 1 तो 1 दे देंगे, और उसके बाद यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB का भी मान है 1 तो 1 दे देंगे। हमें केवल चाहिए AC का मान, तो इसलिए जो है क्या होगा, AC बराबर जो है रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर में सभी हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ से जो हो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी AC बराबर जो है आ जाएगा यहाँ √2। AC बराबर कितना आ जाएगा √2। अब देखिए AC का मान पता हो गया तो हम आराम से जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला। यानी अब क्या करना है, हमें सत्यापित करना है कितना, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तब यहाँ से देखिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 2 sin A, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब ये है और कर्ण ये है, यानी 1 बटा √2 हो जाएगा। फिर इंटू cos A बराबर cos होता है आधार बटे कर्ण, याद होगा आपको, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है और ये हमारा कर्ण है √2, और ये बराबर में 1 है तो 1 देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और इस सब को गुना कीजिए आपस में, इतना हो जाएगा, और ये बराबर में 1 है तो 1। अब देखिए यहाँ से इसको जब गुना करते हैं आपस में तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे √A और √A, यानी इस दोनों को गुना करते हैं तो दोनों समान अपरमेय संख्या है तो बाहर 1 आ जाता है, यानी A। फिर √5, फिर √5 तो बाहर क्या आ जाएगा 5। ये कैसे होता है ये इतना, तो ये आप देखिए जैसे मान लीजिए किसी इसके ऊपर है और किसी भी संख्या के ऊपर यानी √, है तो उसका मतलब होता है उसका आधा, यानी 1/2। फिर गुना करेंगे ये 1/2 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और अब घात में पढ़ेंगे कि जब गुना में बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है आपस में, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 5, और ये 1 कितना हो जाएगा 4, और ऊपर में सॉरी 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा, ये 2, यानी 2 से 2 कट गया, केवल 5 आ गया। तो इसी को डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5 या A आ जाता। तो यानी यहाँ से भी वही रूल लागू होगा। देखिए ज़रा, जैसे यहाँ है
2 इंटू 1/, अब देखिए दोनों सेम है, दोनों गुना करेंगे तो बाहर केवल ये आ जाएगा और बराबर में 1 है तो 1। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा केवल 1 और इधर भी 1, यानी ये दोनों समान हो गया, अप्रूव्ड हो गया इस तरह से। यानी इसके बराबर सिद्ध करना था ना कि एक इतना का मान भी 1 आ गया और ये दोनों बराबर होंगे, तो इस तरह से सिद्ध हो गए। तो आप इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। आशा है कि लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हमने 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में भी जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से cot A का मान हम ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यानी cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यानी ये हमारा काम करेगा किसका, आधार का, और ये नीचे वाला काम करेगा हमारा लंब का। क्यों, चूंकि cot A बराबर होता है आधार बच्चे लंब, यानी आधार की जगह पर ये है और लंब की जगह पर ये है। तो हम आराम से जो है तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से कोण, ये समकोण मान लेते हैं। यहाँ नहीं दिया गया है कि कौन समकोण मानना है, आप कोई भी मान सकते हैं, जो समकोण होगा उसको मान सकते हैं। तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C मान लेते हैं। अब देखिए कोण हम इसको मान लेते हैं, सॉरी हाँ कोण यही ये कहा गया है तो कोण A को मानिए, ठीक है। अब देखिए cot A बराबर 4/3 आ गया। अब यहाँ से जो है AC का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये AC का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है इसके लंब के, यानी BC के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर के योग के, यानी इस दोनों के योग के बराबर होता है। हमें केवल चाहिए AC का मान, तो AC का निकालिए, रूट ओवर हो जाएगा, BC का स्क्वायर आ जाएगा प्लस AB का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर ये आधार है, यानी आधार AB का काम कर रहा है, यानी 4 की जगह पर हम यानी AB की जगह पर 4 लिख सकते हैं। और देखिए BC यानी लंब है BC, तो BC की जगह पर 3 लिख सकते हैं, यानी आ गया। अब AC का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर BC का मान अभी तुरंत हमने लिखा 3, उसके बाद AB का मान हमने लिखा 4, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 3 9 और प्लस ये 4 चौका 16, यानी रूट अंडर में कितना आ गया 25। अब इसका वर्गमूल तोड़िएगा तो आ जाएगा इतना AC, सॉरी 5, यानी AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए AC का मान 5 आ गया है, तो इसी की मदद से जो है हम ये वाला ज्ञात कर सकते हैं, ये सत्यापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक भाग को ले लेते हैं LHS को। तो हम लिखेंगे अब 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, tan होता है लंब बटे आधार, यानी ये हमारा 5 आया है। देखिए tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ये 3 और आधार है ये 4, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 1 प्लस नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर वही 3/4, लंब बटे आधार होता है 3/4 स्क्वायर। एक था माइनस एक था प्लस। अब देखिए यहाँ से 100 पर स्क्वायर चढ़ेंगे, 3 तिया 9 और ये 4 चौका 16 हो जाएंगे। फिर ये 1 प्लस ये 3 तिया 9 और ये 4 चौका 16। अब देखिए आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बच्चा में 1 मान लेते हैं, नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब 1 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 1 को 16 दा पढ़ेंगे तो 16 में से 9 को घटाना पड़ेगा। फिर उसी तरह नीचे होगा 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 को 16 दा पढ़ेंगे तो इसको 16 और ये प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है हमारा, अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और ये 16 हमारा नीचे। फिर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और ये नीचे 16 है तो 16। देखिए अब 16 से 16 कट जाएगी ना, तो केवल बचेगा 7/25, यानी इतना का मान आ गया 7/25। अब इसका भी मान यदि 7/25 आ गया तो दोनों बराबर होगा, नहीं आया तो नहीं बराबर होगा। तो देखते हैं फिर से, यानी लिखेंगे पुनः यहाँ के बाद यहाँ से लिख रहे हैं, देखिएगा पुनः क्या है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इतना है। अब देखिए cos होता है, आप पढ़े होंगे, cos होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, जैसे देखिए लाल बट्टे का से याद कर सकते हैं आप, साइन cos आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए आधार यहाँ 4 है ना, 4 लिख सकते हैं, और कर्ण है 5 तो 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, देखिए लंब है 3 और कर्ण है 5, यानी 5/3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे।
देखिए सबका स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये बचे 25, फिर माइनस 3 तिया 9 और ये बचे 25। अब देखिए एलसीएम निकालिए, 25 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 16 कम 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और ये 25। देखिए इसका मान 7/25 और इसका भी मान 7/25, यानी दोनों का मान जो है ना बराबर आ गया ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए इसके नीचे लिखाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी इस तरह से जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। आप यानी देखा जाए तो आप सब जो है पीछे वाला ही ये से इतना वही काम करना होता है, खाली जो मान है उसको रखना होता है। तो इससे भी जटिल क्वेश्चन आगे आएगा और बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, तब तक इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। हमारा 13 क्वेश्चन हो चुका है और इससे भी आगे आएंगे क्वेश्चन, तो आप इस पर जो है तैयारी कीजिएगा। और वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।